नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि बताओ वो कौन सा दरख्त है जो मुसलमान से मुशाबह है, मुसलमान से तशबीह है। सहाबा कराम खामोश रहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि उस वक़्त 10-12 साल के थे, उनके ज़हन में आया, लेकिन वो अपने बुज़ुर्गों को देखकर, नबियों को देखकर शर्म की वजह से वो चुप रहे। तो बाद में जब वो मजलिस ख़त्म हो गई तो उन्होंने अपने बाप हज़रत उमर से फरमाया कि अबू जी मेरे ज़हन में आ गया था, लेकिन मैं आपको देखकर चुप हो गया। तो उन्होंने हज़रत उमर ने फरमाया अगर तुम कहते तो मुझे बहुत खुशी होती। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि वो कौन सा दरख्त है जो मुसलमान से मुशाबह है, मुसलमान से तशबीह रखता है। तो सहाबा में से किसी ने जवाब ना दिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया वो खजूर का दरख्त है। हदीस तो इतनी है। अब ये देखना है कि खजूर एक मुसलमान से कैसा मुशाबह है। देखो, खजूर की बुनियादी तौर पर 3 सिफतें होती हैं। पहली सिफत ये है कि वो ज़मीन से बहुत कम खुराक लेता है। सहरा में आप देखते हैं वो खुश्की होती है, बारिश नहीं होती, वहाँ पर बहुत कम पानी होता है। और खजूर की दूसरी सिफत ये है कि ये सहरा की शदीद तरीन गर्मी को, मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करता है। और तीसरी खजूर की सिफत ये है कि ये इसका जो फल है ये एक बहुत जायके वाला और दूसरा बहुत मफीद और फ़ायदेमंद है। ये 3 सिफतें हैं खजूर की। और यही सिफतें एक मोमन की हैं। वो कैसे कि जो मोमन है वो दुनिया से अपनी ज़ात के लिए बहुत कम चीज़ें, बहुत कम नेमतें इस्तेमाल करता है। सहाबा कराम को देख ले, वो हज़रत उमर के दौर में गवर्नर होते थे, लेकिन वो सबसे बड़े मस्कीन होते थे। उनकी ज़िंदगी सबसे यानी कि लो स्टेटस होती थी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह से राज़ी रहते। हालांकि वो चाहते थे बड़े बड़े वसाइल जमा कर लेते। सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने कितने महीने आपके घर में वो चूल्हा ना जलता, खजूर और पानी से गुजारा करते। तो कहने का मकसद ये कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं, बल्कि जितने मोमिनीन हैं वो बेशक जितने मर्जी दौलतमंद हो जाएं, लेकिन दुनिया से अपनी ज़ाती ज़रूरियात बहुत सादा रखते हैं। ज़िंदगी बहुत सादा होती है, थोड़ी चीज़ों पर गुजारा करते हैं। और दूसरी सिर्फ जो खजूर की है कि वो मौसम की शिद्दत का यानी कि मुकाबला करता है। तो मोमन भी ऐसे ही है। वो कैसे? वो ऐसे कि मोमिन जो है वो सख्त हालात का मुकाबला करता है। अगर मुआशरे में होता है, लोगों की कड़वी कसैली बातें सुनकर सब्र करता है, लोगों को फ़ायदा देता है। जैसे आप देखते हैं एक पंखा है, पंखे की हवा के जनाब नीचे ठंडी ठंडी हवा में बैठे होते हैं। कभी आपने कभी पंखे से पूछा कि तू कितना ठंडा है, तू कितना सुकून में है, तू सारी रात चलता है, हम दिन में रात में आराम से सोते हैं, और पंखे तू भी सुकून में है, वो खुद गर्म होता है। और बाद का पंखा इतना गर्म होता है उसकी वाइंडिंग जल जाती है। कभी आपने एसी से पूछा कि एसी तू ठंड कमरों को, बिल्डिंगों को ठंडा करता है, लेकिन खुद तेरी अपनी हालत क्या है? वो खुद एसी इंतहाई गर्म हवा निकालता है लेकिन दूसरों के लिए ठंडी हवा निकालता है। खुद तकलीफ में होता है, मुसलसल चलता है, दिन रात चलता है, लेकिन लोग एसी की हवा में, एसी की ठंडी हवा में आराम से सोते हैं, अपने काम करते हैं। गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, हवाई जहाज़ है, आप देख लें ये कितना लोगों को फ़ायदा देता है, लेकिन वो खुद तकलीफ में होता है, खुद गर्म होता है। इसी तरह जो मोमिन है वो खुद तकलीफ में होता है, लेकिन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। अपने हाथ और ज़बान को कंट्रोल करता है, किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी को यानी कि वो मार नहीं करता। लेकिन जब इस्लाम के दुश्मनों से, जब मुसलमानों के दुश्मनों से मुकाबला होता है, फिर अपनी जान माल हर चीज़ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करता है, और उसका अजर अल्लाह से, उसके अजर की उम्मीद अल्लाह से रखता है, बंदों से नहीं, अल्लाह से अजर की उम्मीद रखता है, सवाब की भी रखता है। तो ये है कि वो मौसम का यानी कि खजूर का दरख्त सख्त मौसम का मुकाबला करता है, हालात का मुकाबला, इसी तरह मोमिन है। और तीसरी चीज़ कि खजूर का जो फल है वो बहुत फ़ायदेमंद है। यही हाल मोमिन का है। मोमिन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है, ये कभी किसी को नुकसान नहीं देता, ये हमेशा फ़ायदा देता है और किसी का नुकसान कभी नहीं करेगा। ज़बान और नबी ने फरमाया ना कि मोमिन तुम में से मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो। जब क्योंकि जितनी बुराइयां हैं
ان کی اکثریت زبان اور ہاتھ سے تعلق رکھتی ہے، اور جب انسان نے اپنے ہاتھ اور زبان کو کنٹرول کر لیا، اپنے غصے اور اپنے نفس، اپنی خواہشات، اپنی مرضی کو کنٹرول کر لیا اور کبھی کسی کو نقصان نہیں دیا، ہمیشہ لوگوں کو فائدہ دیا، مال دیا، صدقہ خیرات کرتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اگر اس کے پاس جان ہے غریب پھر بھی وہ اپنی جان کے ساتھ جو لوگوں کو فائدہ دے سکا دیتا ہے، وہ اپنی نیت ہمیشہ اللہ کے لیے درست رہا لوگوں کو فائدہ۔ تو یہ ہے ایک مسلمان کی اور ایک کھجور کے درخت کی مشابہت، کتنی زبردست مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق